60 नहीं 60 मिनट की यात्रा के बाद पहुँचेंगे। हेलो जी, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होगा और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज मैं जिस चीज़ के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ ना, मतलब बहुत टाइम से मैं इस चीज़ का वेट कर रही थी, तो फाइनली आज मैं वहाँ पे जा रही हूँ। मतलब मेरी खुशी देख के पता चलता होगा कि मैं कितनी खुश हूँ। ऐसी क्या चीज़ है, मतलब मैं उस चीज़ के लिए हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ। मेरी खुशी बोल नहीं पा रही हूँ मैं यार, इतनी खुशी है मेरे अंदर, आंखों में पानी आ गया खुशी के मारे। अरे फाइनली वो दिन आ ही गया। मम्मी हमेशा से बोलते हैं कि भगवान के हुक्म के बिना कुछ नहीं होता। वो बात मैं रियली मानती हूँ, क्योंकि मैं 6-7 बार ऐसा हुआ कि मैं जाऊँ पर नहीं जा पाई। आज भगवान जी का अचानक से हुक्म हो गया और हम हो गए रवाना। थैंक यू सो मच। और कहाँ पे जा रही हो तो आपको आगे बता, अभी तो जुड़े रहे मेरे ब्लॉग के एंड तक। मेकअप का थोड़ा फ़ायदा उठाते हुए बनाने लग गए वीडियो, और वीडियो के टाइम मुझे हर टाइम बहन याद आती है कि काश मेरे बहन होती, वरना मुझे कभी याद नहीं आती है। मुंह से ज़्यादा तो बालों की चिंता खाए जा रही है। लोगों को जॉब की टेंशन है और मुझे दिन दिन बाल टूटने की टेंशन है। तो अपना कर लिया देसी जुगाड़, और चलते चलते सुहाने रास्तों का सफ़र करते करते एक ही दिमाग में बात पनप रही थी कि मेरी खोपड़ी से ज़्यादा तो ये सड़क चमक रही है। जब हम छोटे थे, गाड़ी में जाते थे, तो हम किसी गाड़ी से आगे निकलते थे तो हमें इतनी खुशी होती थी कि हम इससे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। वैसे हमारी हरकतों से तो आज भी हमारे अंदर लकड़ नहीं आए, पर ऐसे हम बड़े हो गए। मुझे गाड़ी में जाना इतना डर लगता है और हाईवे पे चलना तो बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। और यहाँ पे तो कोई ट्रकें दिख रही थी और छोटी वाली गाड़ियाँ बहुत कम दिख रही थी, नज़र भी नहीं आ रही थी, बहुत कम आ रही थी। पूरी ट्रकें दिख रही है। अब बोलोगे कौन कौन जा रहे हैं, तो पापा जी, मम्मी और मैं, दादाजी, और मेरा वाला पार्सल तो हर किसी के साथ फिक्स है। जली ना, तेरी भी जली ना। पहले मुझे बहुत टाइम तक एक भी छोटी गाड़ी नहीं दिखी, और जैसे ही मैंने बोल दिया वैसे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही है। गजब यार। तो फाइनली 60 मिनट का रास्ता तय करके हम पहुंच गए अपने लक्ष्य पर, और कर लेते अब पहले शंकर भगवान जी के दर्शन। फाइनली आ गई है आपको बताने की बारी कि हम कहाँ पर आए थे। तो पहले कर लो शंकर भगवान जी के दर्शन, आप भी थोड़ा कर लो मेरे साथ साथ, आप भी वेट दाता हुकुम के दर्शन करने के लिए। तो हम आए थे हमारे गुरुदेव जी के दर्शन करने के लिए। आप पूछोगे कि ये मंदिर है, तो प्रॉपर ये मंदिर नहीं है, मेन मंदिर है वो दूसरा है दाता हुकुम का। पर यहाँ पे पधारते रहते, तो पधारे थे, तो हमें लगा कि हम भी जाते दर्शन करके आ जाते। तो हम आए थे दर्शन करने के लिए। कर लिए गुरु जी के दर्शन। अब बारी आपकी है कि आप बताओ, आप भी मिले हुए क्या? आपने भी कभी दर्शन किए हुए हैं क्या दाता हुकुम के? गुरुजी कर रहे थे पूजा खत्म होते ही सब जेंट्स लोग वहाँ पे टिकी लगाने के लिए खड़े थे। तो दाता हुकुम सबको टिकी लगा रहे थे, फिर आगे सबको दर्शन देने के लिए। तो हमने भी कर लिए दर्शन, ले लिया हमने भी थोड़ा सा आशीर्वाद। तो मेरे तो गुरुजी दाता हुकुम को बनाए हुए, आपके कौन गुरु है वो जरूर बताना मुझे। और हम लेने गए प्रसाद। तो प्रसाद के वहाँ पे मैंने देसी जुगाड़ देखा कि यहाँ पे अभी तक ये सब चीज़ें, मुझे बहुत खुशी हुई। हम कर रहे थे प्रसाद आने का वेट कि कब आए और कब हम प्रसाद ग्रहण करके घर के लिए प्रस्थान करते हैं। अब कर लेते हैं प्रसाद ग्रहण। तो 3 बज गए, हो गए हमारे दर्शन। अब तभी निकलते से हैं घर मैं के लिए। माफ करना मुझसे वापस 60 मिनट, 60 नहीं 60 मिनट की यात्रा कर लिया हमने घर की तरफ प्रस्थान। आश्रम से निकल गए बाहर। अब कुछ ऐसे भी हो गए जो नहीं जानते होंगे। तो ये चित्तौड़गढ़ हाईवे पे आश्रम बना हुआ है। ज़्यादा मुझे भी एड्रेस नहीं पता है, मुझे इतना पता है कि चित्तौड़गढ़ हाईवे पे बना हुआ है। यहाँ पे दाता हुकुम बहुत बार पधारते रहते हैं, और जो मेन आश्रम है वो यहाँ पे नहीं है, वो बहुत दूर है। दाता हुकुम के मेन आश्रम का नाम मुझे पता है, वो है सूरज कुंड, और दाता की दया से एक बार मैं जाके भी आई थी। अब हमें घर पे ही जाना है। अब हमें कोई बालों की चिंता नहीं है। बाल भले बिजली के खंभे जैसे कितने भी खड़े हो जाए, अब टेंशन बिल्कुल नहीं है। अब हीरो बन के हम चले गए, दर्शन करके आ गए। अब जाना है घर पे। और खोपड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण खोपड़ी में भिन्न प्रकार के विचार पनप रहे थे। उस विचार में से एक विचार ऐसा था कि घर पे जाके ऐसी सोचा कि 4 दिन उठने का नाम ही नहीं लेने वाली हूँ अब। फाइनली अभी पहुंच गए घर पे। 4:30 बजे है। अब थोड़ी टाइम रेस्ट कर रहे थे, इतनी जोरदार वाले थक गए। भाई साहब, इतना सोशल मीडिया आगे बढ़ जाएगा ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब मैं यहाँ पे रूम में बैठी हूँ, पापा वहाँ पे हॉल में बैठे, वहाँ से पापा वॉइस भेज रहे हैं मेरे फ़ोटो सेंड करो, और मैं उनको यहाँ से वॉइस भेज के रिप्लाई दे रही हूँ। मतलब इतना सोशल मीडिया बढ़ जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था।